बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी। ये जब कह रहे हैं कि अभी भी काम तो चल ही रहा है, तो क्या जल्दबाजी हो सकती है? मतलब ऐसा तो क्या था, ब्रिटिश सिंबलिज्म से बाहर निकालने की इतनी कौन सी जल्दी थी कि अगर काम चल ही रहा है तब आप इसको उद्घाटित भी कर दे और बैठना भी शुरू कर दे? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें तो फिर देश के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि वो सब आके बैठते हैं। ये तो अभी छत टपक रही है। तो मतलब अगर काम चल रहा है और सब कुछ अगर ठीक से इसको सुपरवाइज भी नहीं अगर हुआ है, या तो उसका वो एक कहता है ना कि पूरा एक बिल्डिंग जब बन जाता है तो उसके बाद उसको फिर से एक जो है री एग्जामिन किया जाता है कि भाई ठीक बना कि नहीं बना। अगर ये सब नहीं हुआ है तो वो कौन सी जल्दी हो सकती है और क्यों हो सकती नहीं, मयूर जी, ये जो पार्लियामेंट नया बनने का प्रस्ताव है, ये बहुत पुराना है। मीरा कुमार के समय से, जब वो थी स्पीकर थी, वो जी फाइलें चल रही थी, ये चल रही थी। मैंने कोई काम होता है अस्थिर से होता है, उसका योजना बनती है, उसका बजट बनता है, टेंडर होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो राजशाही राजतंत्र के प्रतीक है। मोहम्मद तुगलक ने फैसला कर लिया तो कर लिया, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना है, ले जाना है, लाखों मरे लाखों जाए, कोई बात नहीं है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या। अयोध्या में क्या हुआ देखिए, पहली बारिश में पूरा अयोध्या भर गया, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये आपने पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा स्कीम लाई है, ये और आपको मैं बताऊं, सेंट्रल विस्टा स्कीम का ये एक अंग है। एक अंग है जो, बिल्कुल। हाँ, जो प्रोजेक्ट बना है वो 2,500 करोड़ का है। इसको ये कुछ तुरंत बीस रोकना बाईस हजार चाहिए। करोड़ का है। वो 20-22 हजार करोड़ का है मेरे ख्याल से टोटल, शायद, अगर मैं हाँ गलत नहीं हाँ हूँ। हाँ, 20-22 हजार करोड़ का है। उसका एक पोर्शन, क्या मतलब 1/4 या उससे भी कम पोर्शन बना है ये। और जी जी आपने इसमें जो है जबरदस्ती रात दिन काम करा के कि 24 के इलेक्शन के पहले लाया, ताकि 24 का इलेक्शन का एजेंडा रहे कि मैंने ये बड़ा काम कर दिया। मतलब छोटी छोटी बातें, मैंने इतनी ट्रेनें चला दी वंदे भारत, हर जगह हरी झंडी दे रहे हैं। पैसा किसका जा रहा है? इनके जेब से तो जा नहीं रहा है, पब्लिक मनी जा रहा है, नष्ट होगा नष्ट होगा। क्या मतलब है उससे? तो आप जो चाहते हो, ये जो आप बता रहे हैं, उनकी बहन और भाई लोग जो है, बिमल जी और उनके भाई लोग, बनारस में जाके गंद मचा दिया इन लोगों ने, हर दीवारों पे चित्रकारी कर दी है, लाखों रुपया खर्च किया है चित्रकारी करने में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है बनारस में। वही काम वो रेलवे स्टेशन पे मैं देख रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो रेलवे स्टेशन बड़े बड़े चित्र। अच्छा, वो मधुबनी पेंटिंग टाइप की चीज थी तो भी समझ में आता। ये सारा पैसा, मतलब इनको पैसे के कोई वो नहीं है, कोई मलाल नहीं है। बहुत बढ़िया नारा दे रहे हैं लोग कि बाहर पेपर लीकेज और अंदर जो है वाटर लीकेज। अखिलेश यादव ने कहा है ये बात। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि आप बाहर ले जाइए, मतलब जब तक ये सब आप करते हैं, जब तक ठीक नहीं होता, तब तक पुराने पार्लियामेंट, कम से कम वहां पुराने सांसदों से मुलाकात तो होती थी। सागर का घोष ने ट्वीट में दिया है कि कल जो बारिश हुई थी उसमें लोगों को शरण लेने के लिए, इसमें पोर्च भी नहीं है बाहर कि आप जाके अपना वहां पे खड़े नहीं होता, जब पार्किंग होता है, वो होता है जहां आप खड़े हो जाते हैं, बरामदा होता है जहां हम लोग संसद में जाते थे, बारिश होती थी तो हम लोग जाके वहां खड़े हो जाते थे, भागते हुए जाते थे, पोर्च में छिप जाते थे, फिर अंदर बरामदे में रहते थे। यहाँ पे वो सब व्यवस्था नहीं है, साइडर घोष ने लिखा है। और कांग्रेस के जो चीफ व्हिप है मणिक्कम टैगोर, वो एडजॉर्नमेंट मोशन उन्होंने याचिका दी है, और उन्होंने ये नारा दिया, सॉरी, अंदर लिखे। और जो फोटो दिखाया आपने उसपे, जैसे पुराने मकानों से पानी टपकता था तो हम लोग बाल्टी बाल्टी रखते थे, रख देते थे, हाँ। हाँ, टप टप पानी और विनय जी ने बहुत सही कहा, डोम से पानी का टपकना मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। डोम तो इसीलिए बनाते हैं कि वो उस पर पानी टिके ना, छत पे पानी टिक जाता है तब वो टपकता है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है टपकना शुरू हो गया। वो जब पानी इकट्ठा हो जाता है, 51 सेंस की बात है, तब वो ये होना शुरू हो जाता है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि ये बहुत बड़ा और आप सेनेगल लेके पूजा पाठ करवा के आप नौटंकी मचा के देश का पैसा। इत्तेफाक की बात है मयूर जी बताएं कि आज इंडियन एक्सप्रेस में लेता हूँ, रोज देखता हूँ जब, हाँ ये देखिए, इस बाल्टी के पानी टपक रहा है।
तो मैं आपने जिक्र किया, दिखा दे। मतलब देखिए, पुराने जो झोपड़ झुग्गी में रहते थे या जो चाल में रहने वाले होते थे या जो मकान बहुत पुराने हो जाते थे, हवेली भी ये बहुत पुरानी हो गई, उनकी छतें टपकती थी तो इससे बाल्टी लगाना पड़ता था। किसी नए मकान में इससे बाल्टी का पानी, वो भी सांसद में, ये लोकतंत्र जिससे टपक रहा है उसी तरह लोकतंत्र की सर्व संस्था जो है वो टपक रही है। ये मोदी जी करने है। मैं ये कह रहा था कि पब्लिक मनी का कितना दुरुपयोग आज ही मैं सोच रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में लेता हूं, मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं, 6 दिन से हरियाणा गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा रोज एक पेज का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। मैं दंग हूं। एक पेज का एडवर्टीजमेंट, आप जानते हैं कितना पैसा लगता है? ये क्यों? अच्छा, दिल्ली के अखबार में क्यों? तो इन लोगों को पैसे का कोई चिंता नहीं। अच्छा, उनके घर का तो है नहीं, हम लोकल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते हैं। उनके घर के, उनके खानदान का पैसा तो है नहीं, ये तो पब्लिक मनी है। आप पब्लिक मनी, अच्छा, और प्रोजेक्ट के लिए, हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए, एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है, घाटे के बजट लाते हैं आप। अगर मोदी जी का टूर, मोदी जी या प्रधानमंत्री का टूर, पता नहीं आपके दर्शक जानते हैं कि नहीं जानते, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, 90% नहीं जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री चलता है तो क्या क्या होता है। उसके कहीं जाने के 4 दिन पहले टीम चली जाती है, वो टीम होटलों में वहां रहती है, वहां के उसको पूरा वहां पूरा खर्चा करती है। जहां प्रधानमंत्री जाता है उस रूट पे 2 दिन पहले रिहर्सल होता है, सारे ट्रैफिक को रोक के। फिर वो एक पापड़ भले खाएं, लेकिन उनके नाश्ते और खाने के दाम पे जो स्थानीय प्रशासन है लाखों रुपया खर्च करती है। वो उतर के बस जाके एक कप चाय पी के चले आए, लेकिन कलेक्टर से लेके वहां जो चपरासी तक है उनकी पौ पार हो जाती है। वो सब पैसा कहां से जाता है? सब हम लोग के जेब का पैसा है। फिर वो जिस तरह मूव करते हैं, वो पर घंटा के हिसाब से लगाएगा तो बहुत खर्चे हैं। और आप जा रहे हैं साहब, रेल को झंडी दिखाने जा रहे हैं, आप सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, आपकी इस जाने में 1 करोड़ 2 करोड़ हमारे जेब से खर्च हो रहा है। ये पार्लियामेंट में भी इसी तरह 970 करोड़ का ये था प्लानिंग, और 2 साल के भीतर स्क्लैट करके 1200 करोड़ पहुंच गया। अब आप सोचिए, जो 2500 करोड़ का मामला है वो कितने हजार करोड़ पे जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। आप 10 दिसंबर को इसका शिलान्यास किया 2020 में, कोरोना के बावजूद बनाते रहे इसको। ये भी आंकड़ा नहीं मिला कि उसमें कितने मजदूर कोरोना की वजह से इन्फेक्टेड होकर मरे हैं, जिए हैं, ये भी नहीं पता। और आप विदेश से आते थे तो जल्दी बनाओ, जल्दी। अरे भाई, क्या जल्दी थी? आज भी मैं बताऊं, आप पार्लियामेंट, पुराने पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था में एक ऐतिहासिक इमारत में है, या एक फीलिंग आएगी आप। जैसे इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की फीलिंग खत्म कर दी, उसी से पार्लियामेंट और हर जगह की फीलिंग है। ये सेंट्रल विस्टा बन जाएगा। ये जो लुटियन ने बनाया था, ये पूरा जो राजपथ से ये था, वो रास्ते में बिल्डिंग नहीं खड़ी की थी कि वायसराय हाउस में जो हवा का संवहन है उसमें कहीं रुकावट ना आए। इसलिए राजपथ आपको इतना लंबा चौड़ा जो दिखाई देता है, कहीं दोनों तरफ बिल्डिंग नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि हवा का संवहन जो है वो राजपथ भवन, वायसराय भवन तक जाए या साउथ ब्लॉक या पार्लियामेंट तक जाए, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। ये हर जगह ब्लॉक कर रहे हैं, हर जगह खत्म कर रहे हैं। जो कल्चरल हेरिटेज है उस सबके पीछे पड़े हैं ये। अयोध्या को खत्म कर दिया, बनारस को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, और अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है। तो इस पे ये सीरियस मामला है। और मुझे लगता है कि इस पे इन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, इस पे बहस भी होगी। उन्होंने मांग की है कि कमेटी बैठाई जाए, ताकि जो मटेरियल उटेरियल की बात है, कैसे बना, क्या मटेरियल यूज हुआ, मणिकम टैगोर ने जो दिया उसमें सब मांग उठाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन ये प्रकृति जो है आपकी, जो वो होती है ना, वो सब आप बाहर ला देती है। जो भी आपने उत्पाद किया है, ये किया है, वो सब बाहर आ रहा है धीरे धीरे।